हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। ये सीरीज गौरव तिवारी जो इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है उनके रियल लाइफ केसेस के बारे में है। ये सीरीज आपको Amazon MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके डायरेक्टर है रूबी ग्रेवाल। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों, बात करो अपने पर्सनल रिव्यू की, ये सीरीज काफ़ी अलग है। यानी करण टेकर जिन्होंने गौरव तिवारी का रोल निभाया, ऐसा लगा कि जैसे उनके कैरेक्टर में ही घुस गए हो। उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि लोग इस एक्टर के फैन तक हो गए हैं। और ये ऐसी पैरानॉर्मल थ्रिलर सीरीज है जिसे देखने के बाद लोग सोच में पड़ गए हैं कि गौरव तिवारी की डेथ सच में मिस्ट्री है या फिर नेचुरल डेथ। आज तक सबसे बड़ा सवाल यही है, 7 जुलाई 2016 को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गौरव तिवारी का केस एक मिस्ट्री बन गया। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल इंसिडेंट था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे रीज़न थे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। सच बताऊं तो दोस्तों, इस बारे में मैं खुद नहीं जानता हूँ, ना ही मैं ऐसी कोई फेक स्टेटमेंट देने वाला हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स ने दी। हाँ, ये बात सच है कि गौरव तिवारी ने खुद अपने पेरेंट्स से एक बात कही थी कि उनको कोई एक इविल स्पिरिट होन कर रही है। और ये बात गौरव तिवारी के पेरेंट्स ने भी बताई थी। उन्हें यहाँ तक कि मौत से काफ़ी टाइम पहले ब्लैक कलर की उल्टी तक हुई थी, यानी कि काली उल्टी। हो सकता है शायद गौरव तिवारी को कोई इविल स्पिरिट होन कर रही हो, क्योंकि गौरव तिवारी के कई केसेस ऐसे भी थे जिन्हें सोल्व तक नहीं किया गया। यानी गौरव तिवारी ये भाप लेते थे कि जो स्पिरिट जिस जगह है वो वहाँ से जाने वाली नहीं है और वो स्पिरिट काफ़ी ताकतवर है। और ऐसा ही एक सीन हमें भय सीरीज में भी दिखाया गया है। बात करें सीरीज में दिखाए जाने वाले बचुआ की, तो ये कम से कम 80% सही है उनके रियल केस से। लेकिन जो उनकी मौत से पहले उन्हें बचुआ दिखने लगा, ये सीन रियल नहीं है। अच्छा, सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग बात उनकी वो स्टेटमेंट है, नॉलेज कैंसल फियर। लोग कहते हैं नॉलेज फियर पैदा करती है, लेकिन गौरव तिवारी मानते हैं नॉलेज फियर को ख़त्म करती है। यानी आप जितना उस चीज़ के बारे में जानने लगोगे उतना ही आपका डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज में एक स्टेटमेंट और है, नॉलेज क्रिएट फियर। यानी जितना आप उस चीज़ के बारे में जानोगे उतना आपका डर बढ़ता जाएगा। अब सच बताऊं तो गौरव तिवारी की ये वाली स्टेटमेंट नॉलेज क्रिएट फियर ये है ही नहीं, और ना ही उन्होंने कभी कहा। गौरव तिवारी हमेशा स्टेटमेंट को बोला करते थे नॉलेज कैंसल फियर। तो इस सीरीज़ में 2 स्टेटमेंट जो दिखाई गई है, उसमें दूसरी वाली स्टेटमेंट सीरीज को थोड़ा ड्रामेटिक टाइप बनाने के लिए यूज़ की गई है। एक उनका एक ट्वीट है गौरव तिवारी जो उनका अपना पर्सनल बिलीव है, गोस्ट ऑफ कॉन्सिनेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट सर्वाइव फिजिकल डेथ हैव नो रिलेशन विद डे और नाइट। पैरानॉर्मल एक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बट वी इन्वेस्टिगेट एट नाइट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज साइलेंट। गौरव तिवारी का मानना था कि अगर पैरानॉर्मल जैसा कुछ होता भी है तो वो दिन या रात पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इन्वेस्टिगेशन रात को इसलिए होती है क्योंकि तब एनवायरनमेंट ज़्यादा साइलेंट होता है। इस सीरीज़ के डायलॉग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जैसे जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। यानी एक बात तो है, जब तक आप खुद देखोगे नहीं तो मानोगे कैसे। हाँ, अब आप कोई रिचुअल करने या स्पिरिट को बुलाने की गलती मत करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो बाकी आप इन भूतों में बिलीव करते हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, भूत क्या सच में होते हैं, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और जाने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।